तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 637 योग प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद लेना चाहिए? यानी एक श्रेणी दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी, और इस समांतर श्रेणी में 636 योग अगर प्राप्त करना है इस श्रेणी का, तो हमें इसमें कितने पद लेने चाहिए? यानी कि n का मान इसमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल समझा देते हैं थोड़ा सा। 9, 17, 25 और इसी तरह से बढ़ते हुए अगर हम संख्या आगे तक जाए तो कितनी ऐसी संख्या होगा जिसका योग जो होगा, जोड़ जो होगा, कितना होगा? 637। तो इसी का फार्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो इसमें सवाल में दिया हुआ क्या क्या है, तो लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे एसएन का मान दिया हुआ है। पहले ए का मान लिखते हैं। ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 9 है। और सार्वंतर डी का मान आप जानते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है? 17 और उसका पिछले पद 9। 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। और उसके बाद एसएन टोटल 636 दिया हुआ है, 636। ठीक है, तो अब लिखते हैं फार्मूला से। फार्मूला क्या होता? फार्मूला तो एसएन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी जानते हैं एस n का मान कितना रखना है, तो आप कहेंगे 636 रखना है। ठीक है, n का मान दिया हुआ नहीं है, 2 और a का मान तो कहेंगे 9 है, तो a की जगह पर 9 लिखेंगे, प्लस n का जगह पर वो भी नहीं दिया हुआ -1, और d का मान कितना है, तो d का मान कहेंगे 8 है। ठीक है, इतनी ये 636 हो जाएगा इजकल टू n/2, और 2 में 9 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 18, प्लस 8 में n से गुना करेंगे तो 8n, और 8 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 8। ये हो जाएगा 636 इजकल टू n/2 इंटू 636 इजकल टू n/2 इजकल टू इंटू 18, ये हो जाएगा 8n, और 18 में से 8 को घटाएंगे, 18 में से -8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 10। ठीक है, ये हो जाएगा 636 इजकल टू n/2 में 8n से गुना करेंगे, n/2 में 8n से तो हो जाएगा 8n², n में 8n से गुना करेंगे तो 8n², और 2 से और ये 2 है तो भागा में जाएगा, 2 बटा में जाएगा, प्लस n में 10 से गुना करेंगे तो 10n, और ये 2 बटा में तो ये बटा में होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 2 को 8 के कैंसिल, 2 से 8 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 4 बार में, और 2 से 10 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 5 बार में। तो हो जाएगा ये 636 इजकल टू ये हो जाएगा 4n², और ये हो जाएगा प्लस में 5n। ठीक है, इतनी। अब क्या करेंगे, ये 4n² प्लस 5n है, इसको हम सीधा करके अगर लिखते हैं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, 636 प्लस में इस तरफ भेजेंगे बराबर के इस तरफ, तो कहेंगे क्या आ जाएगा? माइनस में। यहाँ तक के दिखाई दे रहा होगा, 4n² प्लस में 5n, और 636 से तरह तो माइनस में 636 इजकल टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, और इसको आप ऊपर से लिखते हैं, क्या है समीकरण? तो आप कहेंगे 4n² माइनस प्लस में 5n माइनस में 636 इजकल टू कितना आया? 0। अब क्या करेंगे, 636 और 4 का, तो हमको पुराना कितना? 5n, तो 636 और 4 का गुना करेंगे। किसको गुना करना? 4 और 636 के, तो 4 गुने 636, इसको गुणनखंड करना है। तो ध्यान देना, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 2 गुने 2, और 636 कैल्शियम लेंगे, तो 636 कैल्शियम लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस तरह से हम पुराते हैं, 5n से पुराना है, तो 2 से होगा 2 × 6 ये 18, 318, और 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 150 और 9 159। उसके बाद कितने से लग गया? 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 53। ये 53 किसी के साथ कटेगा नहीं, तो 53 से ही लगेगा। कितने बार में? एक बार में। तो 636 को क्या लिख सकते हैं गुना में?
2 गुने 2, 2 गुने 2, गुने में 3 और गुना में 53। जिसको समझ में ना आया तो बता देते। 4 को क्या लिखे 2 गुने 2, 36 को गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 53। ये इस तरह से गुणनखंड करके बता भी दिए। हमको पुराना 5n, यहाँ पर ध्यान देना 4 और 636 को गुना करके कितना पुराना 5n, तो ये दोनों को गुना करके 5n पुराना, तो 5 पुराना है n नहीं। तो क्या करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ते 48, इस सब को गुना करने पर 48 आया और ये अकेले है 53। 53 में से 48 अगर घटा दे तो क्या होगा, कितना आएगा 53 में से 48 घटाए तो आएगा कितना 5 है, 8 48 का 5 53 होता है, सॉरी 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4n² प्लस क्या लिख सकते हैं 53n प्लस में, क्योंकि प्लस में 5n लाना है तो 53n प्लस में माइनस में 48n और कितना जाएगा माइनस में 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 4 के टेबल में 53 आता नहीं है तो सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा n, तो n निकालेंगे कॉमन। तो दोनों में से n कॉमन निकाले तो क्या बचेगा इधर 4 और n। ठीक है, 53 तो कॉमन निकला नहीं है तो क्या बचेगा 53 और n तो कॉमन निकाल चुके हैं तो n का n नहीं बचेगा माइनस। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कितना कॉमन निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से माइनस में सॉरी दोनों में से कॉमन निकलेगा कितना, तो आप कहेंगे 12। कैसे, तो आप 12 से दोनों में देखेंगे जब HCF आप लोग सीखे होंगे कॉमन, तो 48 से सॉरी 12 से 12 के टेबल में 48 भी आता है और 12 के टेबल में 636 भी आता है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 12। तो दोनों में से 12 कॉमन निकाले तो बचा कितना 12 चौक 48, 4 बार में तो 4n माइनस सॉरी इधर माइनस और इधर माइनस था तो दोनों में से कॉमन माइनस निकाले दोनों में से तो क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 12 से 636 कितने बार में आएगा, तो आप कहेंगे 53 बार में इक्वल टू 0। अब ध्यान देना ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो दोनों में से 4n प्लस 53 निकाल देना है कॉमन, बचेगा कितना n माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों संख्या किसके बराबर है 0 के, तो क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं n माइनस 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 53, n इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 53 बटा में 4 और n माइनस 12 उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 12। तो इस तरह से n का मान 12 आ जाएगा प्लस में और n का मान माइनस 53 बटा 4। तो अब जानते हैं n का मान जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब 0.4 से माइनस 53 तो कटेगा नहीं और माइनस में, तो n का मान नेगेटिव नहीं होता और तो n का मान क्या हो सकता है पॉजिटिव। तो इस तरह से n का मान कितना है 12। तो लिख सकते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पदों की जरूरत होगी। लिख देते हैं यहाँ पे अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए कुल 12 पदों की आवश्यकता होगी, यानी 12 पद हमको लेना होगा। कितना पद याद करने के लिए 636, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है और अंतिम पद 45 है। तो जानते हैं अंतिम पद क्या हो जाएगा tn का मान और प्रथम पद a का मान, तो और योग जो है वो 400 है। तो पदों की संख्या और सर्वंतर ज्ञात करना है। योग दिया हुआ है 400, तो क्या निकालना है पदों की संख्या यानी इनका मान और सर्वंतर यानी कि d का मान। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है, पहले लिखते हैं प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ क्या है प्रथम
पद यानी ए इजकल टू तो कहेंगे 5 और अंतिम पद यानी कि टी एन इजकल टू 45 और योग दिया हुआ है टोटल तो एस एन इजकल टू 400 योग होता है ऐसे। तो चलिए हम पहले टी एन लिखते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। टी एन का मान कितना है तो दिया हुआ नहीं है टी एन, लेकिन टी एन का मान दिया हुआ है टोटल कितना है 45। ए का मान 5 दिया हुआ है प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ और डी का मान भी दिया हुआ नहीं है। तो ये 45 5 इस तरफ लाएंगे बराबर है, इस तरफ प्लस में, इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में 5। तो क्या बचेगा एन माइनस वन इंटू डी। तो 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 इंटू एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं फिर से, अब क्या लिखना, अब ए का मान 5 ले करके और एस एन का मान 400। तो एस एन के फॉर्मूला बनाएंगे क्या कि एस एन का मान इसमें दिया हुआ है तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन का मान कितना है इसमें, तो एस एन का मान आप कहेंगे 400 है, ठीक है। तो 400 एन का मान कितना है तो एन का मान जो दिया हुआ है, सॉरी एन का मान तो दिया हुआ नहीं है तो एन बटा 2 रखेंगे 2 और ए का मान कितना है तो कहेंगे 5 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देना है एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो कहेंगे एन माइनस वन इंटू डी जो है वो किसके बराबर है, तो एन माइनस वन इंटू डी जो है ये कितने के बराबर है 40 के, ये है 40 के बराबर। तो एन माइनस वन इंटू डी इस कितने के बराबर है एन माइनस वन इंटू डी 40 के बराबर है। तो लिख सकते हैं ये कहाँ से लिखे, तो समीकरण 1 से एन माइनस वन इंटू डी का मान 40 रखने पर, यानी कि कह सकते हैं एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना रखें 40, कहाँ से समीकरण 1 से। तो ये क्या हो जाएगा 400 इजकल टू एन बटा 2 इंटू 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 प्लस में 40, ये जाएगा 400 इजकल टू एन बटा 2, 40 और 10 को जोड़ेंगे 40 और 10 के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 400 इजकल टू एन बटा 2 गुने में 50, तो हो जाएगा ये 400 इजकल टू 2 से 50 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 25 बार में, तो जाएगा 25 एन, तो जाएगा 400 और ये 25 एन है 25 इधर आएगा तो क्या जाएगा भागा में 25 इजकल टू एन। अच्छा 25 से 400 को काटेंगे तो 25 को सॉरी 400 से 25 को, तो अब जानते हैं 25 से कम 25, 10 में से 5 घटा तो 5 और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1, ऊपर से कितना आता है 0, 25 छः के कितना आता है 150। तो इस तरह से 25 से क्या बार में कटेगा तो आप कहेंगे 16 बार में। तो हम लिख सकते हैं एन का मान कितना है 16। तो मैं क्या ज्ञात करना सार्वंतर, पदों की संख्या यानी एन का मान और सार्वंतर मतलब डी का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान, सॉरी एन का मान रखने पर, एन का मान रखने पर समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना है 40 इजकल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या लिखेंगे एन का मान, तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला क्या है एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 40, ये समीकरण 1 है। एन का मान कितना रखना है तो कहेंगे एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू में 40। तो 16 में से 1 घटाएंगे, 16 में से 1 घटाएंगे तो कहता है 15 डी इजकल टू 40, डी इजकल टू क्या जाएगा 40 और 15 डी 15 गुना में इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा भागा में। तो 5 से 15 का बार में 3 बार में और 5 से 40 का बार में कटेगा 8 बार में। तो इस तरह से डी का मान हो जाएगा 8/3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अतः डी इजकल टू 8/3 और एन इजकल टू क्या आ जाएगा 16, एन का मान हो जाएगा 16। तो इस तरह से डी का मान 8/3 और एन का मान 16 हो गया। तो आप इसे नोट कीजिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, यानी कि सार्वंतर कितना दिया हुआ है 9। सार्वंतर क्या होता है, डी का मान, डी का मान कितना दिया हुआ है 9। तो इसमें कितने पद होंगे, तो इसमें कितने पद है और इनका योग ज्ञात करना है। यानी कि इसमें हमको n का मान ज्ञात करना है और n का मान जब आ जाए तो ऐसे निकाल देना है कि योग क्या है। तो इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो आप कहेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए का मान, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 17, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर, सॉरी सार्वंतर नहीं, अंतिम पद, अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या होता, tn, tn का मान कितना, तो 350। और उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर लिख सकते थे पहले, यानी कि d का मान कितना है 9। तो क्या करेंगे, tn दिया हुआ है तो tn का फॉर्मूला लिखेंगे, तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या लिखेंगे, tn का मान 350, ठीक है, इक्वल टू a का मान, तो a का मान क्या है 17 प्लस n का मान दिया हुआ नहीं है और d का मान कितना दिया हुआ है, तो d का मान दिया हुआ है 9। तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 और 9 में n से गुना करेंगे तो 9n और 9 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 9। तो हो जाएगा 350 इक्वल टू ये हो जाएगा 9n और 17 में से माइनस 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो आप कहेंगे 8 बचेगा प्लस में, ठीक है। प्लस वाला संख्या बड़ा होगा तो इसलिए प्लस में 8 बचेगा। तो 350 और प्लस 8 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा -8 इक्वल टू 9n। 350 में से 8 घटाएंगे तो क्या जाएगा 342, 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 इक्वल टू 9n। तो 342 और 9 गुना में इस तरफ क्या जाएगा भागा में 9, तो n। तो 342 को 9 से भाग करके देखेंगे, 342 को किससे भाग करना है 9 से, है 9 से। तो 9 3 27, कितना जाएगा 9 3 27, तो 4 में से 7 घटेगा नहीं तो एक हाथ से लेंगे, तो 14 में से 7 घटेगा तो 7, ये कैंसिल और ऊपर से उतरेगा 2, तो 9 8 72, 9 8 72। तो 9 से 342 कितने बार में कटा 38 बार में। तो इस तरह से 9 से 342 को कितने बार में भाग करेंगे 38 बार में, कितने बार में कटा 38 बार। तो इस तरह से n का मान जो होगा कितना जाएगा 38, n का मान कितना जाएगा 38। अब n का मान 38 आ गया तो इसमें कितने पद है, तो कितने पद है 38 पद है। तो इसका एसन ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना योग, क्योंकि इस सवाल में दिया हुआ है इनका योग ज्ञात कीजिए। तो a का मान जो था वो दिया हुआ था 17 और d का मान जो दिया हुआ था वो 9 और n का मान हमको जो आया है वो कितना आया 38। ज्ञात क्या निकाला एसन, तो एसन का फॉर्मूला सभी जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इतना होता है। एस n का मान कितना है, तो आप कहेंगे 38 इक्वल टू n का मान कितना है, तो n का मान है 38/2, ये 2 है तो क्या लिखेंगे 2 गुने a का मान, तो a का मान कितना है, तो आप कहेंगे 17 प्लस n का मान कितना है, तो n का मान है 38 -1 और d का मान कितना है, तो d का मान है 9, तो d की जगह पर लिखेंगे 9, ठीक है। तो s 38 इक्वल टू 2 से 38 को काटेंगे एक बार में तो 19 बार में, तो ये जगह 19 इंटू 2 में 17 से तो 34 प्लस 38 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 37 गुने में 9, तो जगह s 38 इक्वल टू 19 और यहाँ पर हो जाएगा ये 34 प्लस 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 9 3 27 और 6 कितना जाएगा 33, यानी आ जाएगा 333, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 37 में किससे गुना करना है 9 से, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27 और 6 कितना जाएगा 33, तो हो जाएगा 333। तो ये हो जाएगा 19 इंटू ये दोनों के जुट जाएगा तो 4 और 3 7, 3 और 3 6 और गुने में 3, तो 367 में किससे गुना करना 19 से। तो क्या करेंगे 367 में 19 से गुना करेंगे, 9 7 63 के 3 हासिल 6,
9 छक 54, 9 छक 54, 6 कितना 60, हासिल 6, और 9 3 27, 6 कितना जाएगा 33। उसके बाद क्या करेंगे, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, 1 में 6 से 6, 1 में 3 से 3, तो जगह 3 7 6 3 9, 3 3 6, तो कितना आया 6 9 7 3, यानी 6973, 6973। तो लिख सकते था 38 पद को योग है, यानी कि इसमें कुल जो पद है 38 पदों का योग कितना आ जाएगा 6973, और इनमा पद कितना आएगा 38। तो आप इसे नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके में डी का मान 7 और 22वां पद 149 है। एपी का 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और जिसमें डी का मान 7 दिया हुआ है और 22वां पद कितना दिया है 149। तो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, कहता है डी का मान 7 और 22 पदों का 22वां पद 149 है। तो डी का मान जो है वो 7 दिया हुआ है, और 22वां पद यानी कि एन का मान 22वां पद कितना है 149, यानी कि टी 22 का मान कितना देगा 149, और 22 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का, यानी कि एस 22 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो फार्मूला जो होता है टी 22 149 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि टीएन का जो फार्मूला होता है, टीएन का जो फार्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे 149, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे 7 प्लस n का मान, तो n का मान है 22 माइनस 1, और डी का मान वो दिया हुआ, सॉरी ये ए का मान है, ए का मान निकालना है, ए का मान नहीं दिया हुआ, डी का मान कितना दिया हुआ, तो 7 दिया हुआ। तो जगह 149 इजकल टू ए प्लस 22 में से घटाएंगे तो कहेंगे 21 गुने में 7, तो 149 इजकल टू ए प्लस 7 इकाई 7 और 7 दूना 14, कितना जगह 147। तो जगह 149 और प्लस 147 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या जगह माइनस 147। तो 149 में से 147 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि ए का मान कितना जाएगा 2। अब ए का मान 2 आ गया, तो क्या ज्ञात करना है, अब ए का मान है 2, डी का मान है 7, एन का मान है 22 पदों तक ज्ञात करना है, तो एन का मान है 22 और एस 22 हमें निकालना है। तो जानते हैं हम एस एन का मान क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस एन का मान 22 इजकल टू एन का मान, तो आप कहेंगे 22/2, क्योंकि एन का मान 22 रखना है, बटा में 2। तो उसके बाद क्या है 2, ए का मान कितना है, तो ए का मान कहेंगे 2 है, प्लस एन का मान वो दिया हुआ है कितना 22, तो एन का मान रखेंगे 22 माइनस 1, और डी का मान कितना, तो आप कहेंगे 7 गुने 2 से 22 के बार में कटेगा तो 11 बार में, तो यहाँ क्या उतरेगा 11, 2 दूना 4, 22 में से घटाएंगे तो 21 गुने में 7। ठीक है, तो ये होगा 11 इंटू 4 प्लस, और 21 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 147, तो जगह 11 गुने 147 में 4 जोड़ेंगे, दोनों प्लस में, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 151। तो अब गुना कर देंगे, तो 151 गुना करेंगे तो 1661, तो हो जाएगा 1661। इस तरह से इसका आंसर जो होगा 22 पदों का योग जो होगा वो हो जाएगा 1661। लिख सकते हैं, अतः इस एपी में 22 पदों का योग 1661 होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 22 पदों का योग जो होगा वो 1661 होगा। आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं पर डाउट हो तो क्लास में पूछ सकते हैं।